नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी। तो आप सभी किसान भाइयों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे जो भी जानकारी दी जाती है 100% सही और सटीक रहती हैं। तो आप सभी साथियों से विनती रहेगी, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। वहीं कई सारे जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां भी होने के समाचार मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा बारिश की गतिविधियां जयपुर भरतपुर संभाग में देखने को मिली। वहीं सीकर, अजमेर और कोटा संभाग के भी अधिकतर क्षेत्रों पर मेघ गर्जना के साथ में बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई। बांसवाड़ा, पाली संभाग, जोधपुर संभाग के क्षेत्रों के ऊपर भी कई सारे क्षेत्रों पे बीती रात को बारिश की गतिविधियां होने के समाचार मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा बारिश की गतिविधियां जयपुर ग्रामीण, जयपुर उत्तर के जो क्षेत्र हैं, अलवर से लेकर दौसा, भरतपुर, डींग, खेरतल, कोटपुतली, नीमका थाना, झुंझुनू, सीकर, कुछ चूरू के क्षेत्र हैं, कुचामन, डीडवाना से लेकर अजमेर, केकड़ी, शाहपुरा, कोटाबंदी, बारा, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। जबकि दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा संभाग में भी और उदयपुर संभाग में भी बारिश की गतिविधियां होने के समाचार मिल रहे हैं। पाली और जोधपुर संभाग में बीती रात से बारिश की गतिविधियों की शुरुआत हुई, जो कि कई सारे क्षेत्रों में रिमझिम बारिश के रूप में रही। तो कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश के स्पेल भी आने के समाचार मिल रहे हैं और किसान भाइयों के खड़ी फसलों में काफ़ी नुकसान होने के भी समाचार मिल रहे हैं। कल रात की बारिश की गतिविधियों के कारण बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली और जोधपुर के कई सारे क्षेत्रों में इसबगोल और जीरे की कटी हुई फसल और खड़ी फसलों में नुकसान होने के भी समाचार मिल रहे हैं। बाड़मेर और बालोतरा के कुछ जोधपुर के क्षेत्रों पे तेज बारिश होने के कारण किसानों की जो कटी हुई फसलें हैं वो पानी में तैरती हुई भी नजर आई हैं। आगामी 24 घंटों की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। धीरे धीरे मौसम साफ होने लगेगा और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख है वो तेजी से बढ़ने लगेगा और तेजी से आज दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। पश्चिमी राजस्थान में आज कोई विशेष बारिश की संभावनाएं नहीं है, जबकि पूर्वी राजस्थान में मध्यम से तेज तो इक्का दुक्का स्थान पर भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, जोधपुर पूर्व के क्षेत्र, नागौर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के पश्चिमी क्षेत्र हैं। यहाँ पे तेज़ गति से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। सुबह से यहाँ पे जो पश्चिमी राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पे खंड बारिश के रूप में रिमझिम बारिश की गतिविधियाँ हो रही थी, उसमें अब गिरावट देखने को मिलेगी। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मौसम साफ होने लगेगा और दोपहर के 12 बजे के बाद में पूर्णतः मौसम साफ होने की संभावनाएं हैं। बीच बीच में हल्के बादल जरूर आते जाते रहेंगे, लेकिन कोई विशेष बारिश की संभावनाएं नहीं है। अगले 3 से 4 घंटों के दौरान यानी आज सुबह 8 बजे से लेकर लगभग सुबह 11 बजे के आसपास में सांचौर, दक्षिणी बाड़मेर, बालोतरा के दक्षिणी भाग, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर पूर्व के क्षेत्र हैं, नागौर सहित अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सलोम्बर, डूंगरपुर के क्षेत्र हैं। यहाँ पे छुट-पुट स्थानों पे बूंदाबांदी या फिर बौछार जैसी गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। फिर दोपहर के 12 बजे के बाद में सांचौर, जालोर, बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर के अधिकतर क्षेत्रों से मौसम शुष्क हो जाएगा, जबकि दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों के ऊपर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावनाएं बन रही हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान जोधपुर से लेकर भोपालगढ़, पलरी, शाथीन, खेजड़ला, बिलाड़ा से लेकर सतलाना, गोपालसर, ओशिया, हथुंडी, डेनोक, फलोदी, धोलिया, बाप, बारू, बटाला, पीलवा, शेरगढ़, टेना के आसपास के क्षेत्रों में तेज़ गति से हवाएं चलेगी। बीच बीच में दोपहर के बाद में और रात्रि के समय यहाँ पे खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। जबकि सिरोही से लेकर माउंट आबू, देलदा, डेली, भूला, मावल, घीबरी, जमता, चिपू, मंडारा, जावल, शिवगंज, बिठूरा, जैतपुरा, बलदा, स्वरूपगंज, पिंडवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान बादलवाई बनी रहेगी और बीच बीच में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। जबकि पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर के अधिकतर क्षेत्रों पे अब मौसम धीरे धीरे साफ होने लगेगा।
उदयपुर से लेकर गोगुंदा, सायरा, जाडोल, कोटड़ा, बड़गांव, मावली, वल्लभनगर से लेकर गीरवा, सडारा, शेमारी के आसपास के क्षेत्र हैं। सलोम्बर से लेकर लसाड़िया, खेरवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं। ऋषभदेव के आसपास के क्षेत्र, पाली से लेकर सुमेरपुर, देचुरी, रानीबाली, फालना, तकरगढ़, मारवाड़ जंक्शन, रोहट, सोजर के आसपास के क्षेत्रों में भी अब धीरे धीरे दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का रुख तेजी से बढ़ने लगेगा। सुबह से जिस तरह से हल्की बूंदाबांदी वाला दौर चल रहा था वो धीरे धीरे कम होगा, लेकिन रात्रि के समय फिर से यहाँ पे मौसम बनने की संभावना रहेगी। किसान भाइयों, मौसम से संबंधित सटीक जानकारी के लिए अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी तक आपने नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा। राजसमंद से लेकर नाथद्वारा, राजसमंद, भीम, देवगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं। कुंभलगढ़ से लेकर रेलमगरा, आमेठ, गटबोर के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पे अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। विशेष तौर पे आज शाम के समय यहाँ पे मौसम बनने की संभावना रहेगी। रात्रि के समय अधिकतर क्षेत्रों पे मेघ गर्जना के साथ में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी और दिन के समय 20 से 25 किलोमीटर के आसपास में मध्यम गति से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना रहेगी। सलोम्बर से लेकर सराड़ा, लसाड़िया, शेमारी के आसपास के क्षेत्र हैं। झल्लारा से लेकर प्रतापगढ़, धारियावाड़, छोटी सादड़ी, अरनोट के आसपास के क्षेत्र हैं। पीपलकोट से लेकर डूंगरपुर, आसपुर, बीसीवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं। डूंगरपुर से लेकर गलियाकोट, जोथारी के आसपास के क्षेत्र हैं। शवला से लेकर शागवाड़ा के आसपास के क्षेत्र, बांसवाड़ा से लेकर आंबापुर, आनंदपुर, अर्थुना, बागीडोरा, बांसवाड़ा, छोटी सरवन, गोगटतलाई के आसपास के क्षेत्र हैं। गन्नौड़ा से लेकर घाटोल, कुशलगढ़, सज्जनगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में आज फिर से खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। अधिकतर क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम बना रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान बांसवाड़ा संभाग में विशेष रूप से बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। लगातार दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। जबकि चित्तौड़गढ़ से लेकर बड़ी सादड़ी, बेंगू, भादेसर से लेकर चित्तौड़गढ़, डुगला के आसपास के क्षेत्र हैं। गंगासर से लेकर कप्पासन, निम्बाहेड़ा, रेशमी, रावत भाटा से लेकर कोटा, लाडपुरा, डीगोत, पिपलोद के आसपास के क्षेत्र हैं। रामगंज मंडी से लेकर सांगोज, कनवास, बूंदी, नैनवा, तलेरा के आसपास के क्षेत्र हैं। हिंडोली से लेकर केसुराईगढ़, इंद्रगढ़, बारा, अंता, मांगरोल, अटरू, किशनगढ़, शाहगढ़, छबड़ा, सीपाबड़ौद के आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कई सारे क्षेत्रों में यहाँ पे ओलावृष्टि होने की संभावनाएं बन रही हैं। आकाशीय बिजली गिरेगी, तो यहाँ के किसान भाई और बंधुओं से विशेष अपील है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें। जब भी आपके क्षेत्र में मौसम खराब रहे तो आप घरों से बाहर ना निकलें। जो पेड़ों हैं उनसे दूर रहें और अपने मवेशियों को भी पेड़ों से दूर बांधें, क्योंकि बिजली गिरने की प्रबल संभावनाएं आज कोटा संभाग में रहेगी। बारा से लेकर अंता, मांगरोल, अटरू, किशनगढ़, साहबड़, सबड़ा से लेकर झालावाड़, अकरेला, अनावर, गंगाधर से लेकर बूंदी, नैनवा, तलेरा के आसपास के क्षेत्र हैं। खानपुर से लेकर मनोहर थाना, पीड़ावा, सुनेल, रायपुर, बकानी के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पे भी आकाशीय बिजली गिरने, मेघ गर्जना के साथ में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। किसान भाइयों, मौसम से संबंधित सटीक जानकारी केवल इसी चैनल पे एकदम सटीकता के साथ में दी जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर बात करते हैं पूर्वी राजस्थान की, तो अलवर से लेकर बानसूर, बेहरोड, गोविंदगढ़, कठमूर से लेकर किशनगढ़, बाट, कोट कासिम के आसपास के क्षेत्र हैं। लक्ष्मणगढ़ से लेकर मालाखेड़ा, मुंडावर, नारायणपुर से लेकर निमराना, राजगढ़, तिजारा, रेनी, टहला, थानागजी के आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम तो कुछ क्षेत्रों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां, साथ ही अंधड़ और ओलावृष्टि की संभावनाएं बन रही हैं। तो अलवर जिले के किसान भाइयों को भी विशेष सलाह है कि आगामी 24 घंटों के दौरान आपके क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। कुछ एक स्थानों पे 40 mm से भी ज्यादा बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं हैं। साथ ही ओलावृष्टि भी बहुत ज्यादा होगी। तो किसान भाइयों से विशेष सलाह है कि आप समय रहते फसलों को इकट्ठा कर लेवे। भरतपुर से लेकर कुमेडींग, कामानगर, पहाड़ी, नंदबई से लेकर बेर, करौली, हिंडोल, सपोटरा, मंडराइल से लेकर टोडा, भीम, नादोती, दौसा, बसवा, दौसा, लालसोट, मेहवा, सीकरी के आसपास के क्षेत्र हैं। धौलपुर से लेकर राजाखेड़ा, बड़ी बसेड़ी, संपऊ से लेकर समृद्धुरा, मनिया के आसपास के क्षेत्र हैं। गंगापुर से लेकर टोडा, भीम, नादोती, वरणपुर, गंगापुर सिटी से लेकर बरनाला, तलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं। सवाई माधोपुर से लेकर सवाई माधोपुर, सोतका, बरवाड़ा, बोली, मलारन से लेकर डूंगर, बामनवास, खंडार के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि की संभावनाएं हैं। विशेष तौर पे आज दोपहर के बाद में और शाम के आसपास में मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। भारी मेघ गर्जना के साथ में बारिश की गतिविधियां, अंधड़ की गतिविधियां, ओलावृष्टि की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ के किसान भाई सावधान रहें, सतर्क रहें। आज मौसम आपके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा खराब रहने की संभावनाएं हैं।
जयपुर से लेकर आमेर, बच्ची, साकसू, चौमू, जोबनेर से लेकर फुलेरा, सांगानेर, तुंगा, विराटनगर के आसपास के क्षेत्र हैं। दूदू से लेकर मौजमाबाद, दूदू, फागी, सीकर से लेकर लक्ष्मणगढ़, रिंग्स, फतेहपुर, शेखावाटी, लक्ष्मणगढ़, डाटा, रामगढ़, खंडेला से लेकर धोंद, रामगढ़, शेखावाटी, नीमका थाना से लेकर पाटन, श्री माधेपुर, उदयपुर वाटी, खेतड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पे आज तेज गति से हवाएं चलेगी, हवाओं का मिलन रहेगा। एक तरफ से पूर्वी हवाएं तो दूसरी तरफ से दक्षिणी पश्चिमी हवाएं, और दोनों ही हवाओं के मिलन के साथ में तेज हवा के झोंके देखने को मिलेंगे। बीच-बीच में बादलों की आवाजाही भी बनी रहेगी, जबकि शाम के समय और रात्रि के समय यहाँ पे खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां, ओलावृष्टि की गतिविधियां हो सकती हैं। अधिकतर क्षेत्र पे दिन भर यहाँ पे हवा चलने की संभावना रहेगी। जबकि गंगानगर से लेकर शार्दुल, शहर, पदमपुर, रायसी नगर से लेकर पीलीबंगा, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, सांगरिया से लेकर हिम्मतपुरा, गणेशगढ़, रिडमलसर से लेकर गज्जीहपुर, विजयनगर, शामोज कोठी से लेकर अनूपगढ़ 65 जीबी, भोपालपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं। हरी सिंहपुरा से लेकर गढ़साना, सखी, रावला, मंडी के आसपास के क्षेत्र हैं। शतरगढ़ से लेकर पुंगल, खाजूवाला, साहिसर, रणजीतपुरा से लेकर गोलू, नोक, चिंदू, नाचना, टेकरा, अर्जुन, तनोट, माता के आसपास के क्षेत्र है। रामगढ़ से लेकर शामोज कोठी, जैसर, मुकलाव के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पे अत्यंत तेज हवा की गति रहेगी। हवा की स्पीड है वो 40 से 45 किलोमीटर के आसपास में, 20-20 में झोंके हैं वो 50 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर के आसपास में रहने की संभावनाएं हैं। यानी यहाँ पे तेज गति से हवाएं चलेगी। अब सुबह से ही हवाओं की गति है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे दोपहर का वक्त होगा और हवा है वो दोपहर को 2 से 3 बजे के आसपास में अपने चरम सीमा पे होगी, यानी बहुत तेज स्पीड में रहेगी। और उस दौरान तेज अंधड़ के कारण खड़ी फसलें हैं वो गिर सकती हैं, साथ ही जो कटी हुई फसलें हैं वो भी हवा के साथ में उड़ सकती हैं। तो किसान भाइयों को विशेष सलाह है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें। कटी हुई फसलों को सुबह ही समय रहते आप इकट्ठा कर लेवें। आपके क्षेत्र में कोई विशेष बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं नहीं है। सुबह से जरूर घने बादल छाए हुए हैं, बीच बीच में तीखी धूप की खिली हुई हैं, लेकिन यहाँ पे कोई विशेष बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं नहीं है। इस पश्चिमी विक्षोभ से बीकानेर संभाग में अब अनुमान के मुताबिक बारिश की गतिविधियां दर्ज नहीं की गई हैं। जबकि दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में बार-बार बोल रहा हूं, यहाँ पे आज दोपहर के 12 बजे के बाद में मौसम शुष्क होने लगेगा, हवा की गति बढ़ेगी, लेकिन 12 बजे तक बीच-बीच में बारिश के स्पेल, बादलों की घनी आवाजाही देखने को मिलेगी। लेकिन 12 बजे के बाद में यहाँ पर मौसम धीरे-धीरे शुष्क होने की संभावनाएं बन रही हैं। जबकि रात्रि के समय कुछ एक स्थानों पर फिर से मेघ गर्जना वाले बादलों का निर्माण इन जैसलमेर, फुलौदी, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालौर, सिरोही, पाली और जोधपुर पूर्व के क्षेत्र है, नागौर के क्षेत्र में हो सकता है, क्योंकि शाम के समय हवा जैसे ही गिरेगी, हवा के अंदर नमी रहेगी वातावरण में, तो अचानक से बादलों का निर्माण हो सकता है, लेकिन इसकी संभावनाएं बेहद कम रहेगी। यानी कम से कम 15 से 20% ही संभावनाएं बन रही हैं कि रात्रि के समय कुछ मेघ गर्जना वाले बादल खंड बारिश के रूप में हो सकते हैं। बाकी ज्यादातर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहेगा। किसान भाई आगामी 24 घंटों के दौरान फसल कटाई ना करें तो ठीक रहेगा। अगर कोई किसान भाई कर रहे हैं तो उनको साथ में इकट्ठा भी करते रहे। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, मिलेंगे अगले अपडेट में दोपहर को 2 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।